आज मैंने कहा है कि हमारी बहनें इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से यहां पर डिबेट होगी, परंतु डिबेट भी एक शालीनता के साथ होनी चाहिए, उसका रिजल्ट निकलने चाहिए, उसका देश के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसकी मूल अगर भावना कहीं बसती है तो वो पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट के माध्यम से ही ये भारत विकसित राष्ट्र की तरफ जाएगा। अगर वहां डिबेट सार्थक नहीं होगी, डिबेट ठीक नहीं होगी, उसकी चर्चा ठीक नहीं होगी, वहां पर किस प्रकार से आजकल डिबेट के अंदर हल्लाहू बोला जाता है, किस प्रकार से काम को बाधित किया जाता है, यह भी एक चिंता का विषय है। और इससे कहीं ना कहीं देश की विकास की गति धीमी पड़ती है। जब हम कहीं, अरे आप विरोध करिए, विरोध करना इस लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है, यही तो हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। भले युवाओं को देखता हूं तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। आप वह पीढ़ी हैं जो अमृतकाल में देश का नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हैं। मुझे खुशी है कि आपके कंधों पर वर्ष 2047 के विकसित भारत के निर्माण का दायित्व आप सबके कंधों पर है। यह आपका सौभाग्य भी है कि इस दायित्व को निभाने की सबसे पहली पाठशाला आज का यह सम्मेलन है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। आज आपने संसद की एक नई प्रकृति बनाई है। आज आप यहां संसद की प्रक्रियाओं को समझेंगे, नियमों को जानेंगे और अपनी बात प्रभावी ढंग से आप रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संसद को केवल एक इमारत की प्रक्रिया के रूप में न देखें। भारत की संसद सिर्फ ईंट का एक महल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का जीवंत केंद्र है।